माइकल सी रायचर्ड की पुस्तक हाउ टू रेज अ बॉय लड़कों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करती है। लेखक इस पुस्तक में पारंपरिक धारणाओं और समाज की अपेक्षाओं को चुनौती देते हुए लड़कों के पालन पोषण में सहानुभूति, गहरे संबंध और भावनात्मक अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस पुस्तक में जीवन की अनित्यता, इम्परमानेंस की दार्शनिक अवधारणा को भी अपनाने पर जोर दिया गया है, जिससे लड़के जीवन के हर पल की सराहना करना सीख सकें और आभार और मानसिक शांति को विकसित कर सकें। आज हम माइकल सी रायचर्ड की पुस्तक के सभी 10 अध्यायों को विस्तार से समझेंगे और इस विचार को गहराई से खोजेंगे कि कैसे जीवन की अनित्यता को स्वीकारना हमें जीवन के प्रति जागरूकता, संतुलन और आभार की भावना विकसित करने में मदद करता है। पहला अध्याय, लड़कों के पालन पोषण में बदलाव की आवश्यकता। माइकल रायचर्ड इस अध्याय में लड़कों के पालन पोषण के पारंपरिक तरीकों की समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि ये तरीके अक्सर लड़कों की भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा करते हैं। समाज लड़कों से अपेक्षा करता है कि वे हमेशा मजबूत, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से संयमित रहें, लेकिन रायचर्ड बताते हैं कि लड़कों को भी सहानुभूति और गहरे भावनात्मक संबंधों की आवश्यकता होती है। अनित्यता की पहली सीख, भावनाओं की अस्थायी प्रकृति। रायचर्ड इस अध्याय में यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि लड़कों को सिखाया जाना चाहिए कि उनकी भावनाएं अस्थायी होती हैं, चाहे वे कितनी भी नकारात्मक या तीव्र हों, वे समय के साथ बदल जाती हैं। जब लड़के इस विचार को स्वीकारते हैं तो वे जीवन की अनिश्चितताओं और उतार चढ़ाव को आत्मविश्वास से सामना कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण लड़कों को वर्तमान क्षण को गहराई से जीने और भविष्य की चिंता को कम करने में मदद करता है। दूसरा अध्याय, लड़कों के साथ गहरे संबंध बनाना। लेखक इस अध्याय में लड़कों के मानसिक और भावनात्मक विकास में रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। गहरे और सहानुभूतिपूर्ण संबंध लड़कों को सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, लेकिन रायचर्ड इस बात पर भी जोर देते हैं कि रिश्ते भी परिवर्तनशील होते हैं। जीवन की अनित्यता को समझते हुए लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि रिश्तों का अंत या परिवर्तन स्वाभाविक है। सीख, अनित्यता के माध्यम से रिश्तों की सराहना। जब लड़के ये समझते हैं कि रिश्ते अस्थायी हैं, तो वे उन्हें और अधिक गहराई से सराहने लगते हैं। वे हर संबंध को एक अनमोल अनुभव के रूप में देखते हैं और इसके हर क्षण का आनंद लेते हैं। यह उन्हें रिश्तों की प्रकृति को अधिक संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ समझने में मदद करता है। तीसरा अध्याय, लड़कों में आत्म जागरूकता का विकास। माइकल रायचर्ड इस अध्याय में लड़कों के आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस के महत्व पर चर्चा करते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है कि लड़के खुद को, अपनी भावनाओं को और अपनी कमजोरियों को समझ सकें। अनित्यता की अवधारणा लड़कों को ये समझने में मदद करती है कि उनकी भावनाएं और अनुभव अस्थायी हैं, जिससे वे आत्म स्वीकृति और आत्म समझ को और गहराई से विकसित कर सकते हैं। सीख, स्वयं को बदलने की क्षमता। रायचर्ड बताते हैं कि जब लड़के अपनी अस्थायी भावनाओं को स्वीकारते हैं तो वे स्वयं को बदलने और अपने विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह उन्हें आत्म जागरूकता और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाता है, जिससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। चौथा अध्याय, शिक्षा और विकास में अनित्यता का महत्व। इस अध्याय में रायचर्ड बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लड़कों को जीवन की अनिश्चितता और अस्थिरता को समझने और स्वीकारने में मदद करना भी होना चाहिए। सीख, शिक्षा का स्थायी लक्ष्य। अनित्यता को अपनाना। अनित्यता की समझ लड़कों को ये सिखाती है कि हर अनुभव और हर परिस्थिति अस्थायी होती है। ये दृष्टिकोण उन्हें जीवन के प्रति अधिक जागरूक और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। रायचर्ड इस अध्याय में ये समझाते हैं कि कैसे लड़कों को जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। पांचवा अध्याय, लड़कों में धैर्य और आभार का विकास। रायचर्ड बताते हैं कि लड़कों को धैर्य के महत्व को समझाना जरूरी है।
अनित्यता की अवधारणा ये सिखाती है कि हर कठिनाई का अंत निश्चित है। जब लड़के ये समझते हैं कि समय के साथ हर परिस्थिति बदल जाएगी, तो वे धैर्य रखना सीख जाते हैं और चुनौतियों का सामना करते समय अधिक धीरज और संयम रखते हैं। सीख, आभार की भावना का विकास। अनित्यता ये भी सिखाती है कि हर चीज अस्थायी है, इसलिए हमें जो कुछ भी मिला है उसकी सराहना करनी चाहिए। राइचर्ड इस अध्याय में ये बताते हैं कि कैसे लड़कों को आभार की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब वे ये समझते हैं कि हर अनुभव अस्थायी है, तो वे अपने जीवन में मौजूद खुशियों और रिश्तों की सराहना करना सीखते हैं। छठा अध्याय, जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना। राइचर्ड इस अध्याय में ये सिखाते हैं कि लड़कों को जीवन की अनिश्चितता और अस्थिरता को स्वीकारना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी होती है, चाहे वह खुशी हो या दुख। जब लड़के इस विचार को स्वीकारते हैं, तो वे जीवन की चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक आवश्यक अनुभव के रूप में देखते हैं। सीख, वर्तमान में जीने का महत्व। अनित्यता का यह विचार लड़कों को वर्तमान क्षण में जीने और उसका पूरा आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। जब वे ये समझते हैं कि भविष्य की किसी चीज की गारंटी नहीं है, तो वे अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं और अपने जीवन के हर क्षण को संजीदगी से अनुभव करते हैं। सातवां अध्याय, लड़कों के जीवन में असफलता का महत्व। राइचर्ड इस अध्याय में बताते हैं कि असफलता लड़कों के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब वे असफलता को जीवन की एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखते हैं, तो वे इससे सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीख, असफलता से सीखने की कला। अनित्यता का ये दृष्टिकोण लड़कों को ये सिखाता है कि असफलता भी एक अनुभव है जो अस्थायी है। यह असफलता के डर को कम करता है और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया से उनका आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। आठवां अध्याय, लड़कों में आत्मनिर्भरता का विकास। राइचर्ड इस अध्याय में आत्मनिर्भरता के विकास के महत्व पर जोर देते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि लड़के अपने निर्णय खुद लें और अपनी भावनाओं का सामना खुद करें। अनित्यता की अवधारणा उन्हें ये समझने में मदद करती है कि उनकी समस्याएं और चुनौतियां अस्थायी हैं और वे समय के साथ बदल जाएंगी। सीख, आत्मनिर्भरता के साथ जागरूकता का विकास। ये समझ लड़कों को यह एहसास दिलाती है कि वे अपने जीवन के नियंत्रण में हैं और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। यह आत्मनिर्भरता उन्हें आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति के मार्ग पर ले जाती है। नौवां अध्याय, लड़कों में करुणा और सहानुभूति का विकास। राइचर्ड इस अध्याय में बताते हैं कि सहानुभूति और करुणा लड़कों के लिए महत्वपूर्ण गुण हैं। जब लड़के ये समझते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन और उसकी समस्याएं अस्थायी हैं, तो वे दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं। सीख, सहानुभूति के माध्यम से कृतज्ञता का विकास। अनित्यता की यह समझ लड़कों को जीवन के प्रति आभार की भावना विकसित करने में मदद करती है। जब वे दूसरों की समस्याओं और उनके अस्थायी स्वभाव को समझते हैं, तो वे दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति विकसित करते हैं। यह उन्हें जीवन के प्रति जागरूक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। 10वां अध्याय, वर्तमान में जीवन जीने की कला। अंतिम अध्याय में राइचर्ड बताते हैं कि लड़कों को वर्तमान में जीने की कला सिखाना जरूरी है। जब वे अनित्यता को समझते हैं, तो वे भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण का पूरा आनंद लेने लगते हैं। यह मानसिक शांति और संतुलन उन्हें जीवन में एक खुशहाल और संतुलित व्यक्ति बनने में मदद करता है। सीख, कृतज्ञता और जागरूकता का समापन। इस अध्याय में लेखक इस विचार पर जोर देते हैं कि अनित्यता की समझ लड़कों में आभार और जागरूकता की भावना विकसित करती है। जब वे जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकारते हैं, तो वे अपने जीवन के हर अनुभव को एक अनमोल उपहार के रूप में देखते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। माइकल सी राइचर्ड की पुस्तक हाउ टू रेज अ बॉय लड़कों के पालन पोषण के प्रति एक संवेदनशील, वैज्ञानिक और जागरूक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
ये पुस्तक समाज द्वारा लड़कों पर डाली गई परंपरागत अपेक्षाओं को चुनौती देती है और उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ हम इस पुस्तक से 10 महत्वपूर्ण उद्धरणों को समझेंगे और उनके पीछे छिपे गहरे संदेशों की व्याख्या करेंगे। 1. लड़कों के साथ गहरे संबंध बनाना उनकी विकास यात्रा का आधार है। व्याख्या। राइचर्ड का यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि लड़कों के मानसिक और भावनात्मक विकास में रिश्तों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वे बताते हैं कि एक लड़के के जीवन में जितने मजबूत और सकारात्मक संबंध होंगे, उतना ही उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मजबूत होगा। लड़कों को भी सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें गहरे संबंधों से मिलता है। यह उद्धरण हमें ये समझने में मदद करता है कि लड़कों की भावनात्मक भलाई के लिए सही प्रकार के संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। 2. लड़कों को सुनना ही उन्हें समझने की पहली सीढ़ी है। व्याख्या। यह उद्धरण बताता है कि हम लड़कों के साथ सही संवाद तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम वास्तव में उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हों। अक्सर समाज लड़कों की भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन राइचर्ड कहते हैं कि लड़कों को सुने जाने की जरूरत होती है ताकि वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। ये सुनने की कला हमें उनके दृष्टिकोण को समझने और उनके साथ गहरे भावनात्मक संबंध बनाने में मदद करती है। 3. लड़कों के मानसिक विकास में सहानुभूति एक आवश्यक तत्व है। व्याख्या। राइचर्ड इस उद्धरण के माध्यम से बताते हैं कि सहानुभूति लड़कों के मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब लड़कों को सहानुभूति मिलती है, तो वे अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। सहानुभूति से लड़के यह महसूस करते हैं कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और उनका समर्थन किया जा रहा है। यह उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करता है। 4. आत्म जागरूकता लड़कों के मानसिक विकास का प्रमुख आधार है। व्याख्या। आत्म जागरूकता का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं को समझ सके। राइचर्ड बताते हैं कि लड़कों के मानसिक विकास के लिए आत्म जागरूकता का विकास आवश्यक है। आत्म जागरूकता लड़कों को खुद के प्रति ईमानदार होने और अपनी कमजोरियों को स्वीकारने का साहस देती है। यह उन्हें एक संतुलित और परिपक्व व्यक्ति बनने की दिशा में ले जाता है। 5. लड़कों को असफलताओं से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। व्याख्या। यह उद्धरण असफलताओं के महत्व पर जोर देता है। राइचर्ड बताते हैं कि असफलता लड़कों के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अवसर हो सकता है। जब लड़के असफलता को एक स्वाभाविक और अस्थायी घटना के रूप में देखते हैं, तो वे इससे डरते नहीं हैं, बल्कि इससे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। असफलता उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। 6. भावनाओं का दबाव लड़कों के लिए मानसिक बोझ बन सकता है। व्याख्या। राइचर्ड इस उद्धरण में लड़कों के मानसिक स्वास्थ्य पर भावनाओं को दबाने के नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समाज अक्सर लड़कों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनके अंदर तनाव और चिंता बढ़ती है। लेकिन जब लड़के अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। यह उद्धरण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लड़कों की भावनाओं को दबाना उनके मानसिक विकास के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। 7. लड़कों को सिखाना चाहिए कि जीवन में अनिश्चितता स्वाभाविक है। व्याख्या। राइचर्ड इस उद्धरण में ये सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज स्थिर नहीं होती। लड़कों को ये समझाने की जरूरत है कि जीवन में उतार चढ़ाव और अनिश्चितताएं आना स्वाभाविक हैं। ये समझ उन्हें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। जब लड़के अनिश्चितता को स्वीकारते हैं, तो वे अधिक लचीले और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। 8. धैर्य और आभार लड़कों को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। व्याख्या। यह उद्धरण बताता है कि धैर्य और आभार लड़कों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। धैर्य उन्हें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है, जबकि आभार उन्हें जीवन की हर चीज की सराहना करना सिखाता है। जब लड़के धैर्य और आभार का अभ्यास करते हैं,
तो वे मानसिक रूप से अधिक संतुलित और खुशहाल रहते हैं। 9. समर्थन और सशक्तिकरण लड़कों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। व्याख्या: रायचूड बताते हैं कि लड़कों के आत्मसम्मान के विकास के लिए उन्हें समर्थन और सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। जब लड़के महसूस करते हैं कि उनका समर्थन किया जा रहा है और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने का अधिकार है, तो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। यह उदाहरण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लड़कों को उनके जीवन में सही दिशा में समर्थन देने की कितनी ज़रूरत होती है। 10. लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि वे अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। व्याख्या: यह उदाहरण लड़कों में आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय की भावना को विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। रायचूड बताते हैं कि लड़कों को ये समझने की ज़रूरत है कि उनके जीवन के निर्णय उनके अपने हाथों में हैं। ये समझ उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। जब लड़के अपने जीवन के नियंत्रण में होते हैं, तो वे जीवन के हर पहलू का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। निष्कर्ष: माइकल सी रायचूड की पुस्तक हाउ टू रेज अ बॉय लड़कों के पालन पोषण के प्रति एक संवेदनशील और गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जीवन की अनित्यता की दार्शनिक अवधारणा लड़कों को आत्म जागरूकता, सहानुभूति, धैर्य और आभार का मार्ग दिखाती है। जब वे ये समझते हैं कि जीवन में हर चीज़ अस्थायी है, तो वे जीवन के प्रति अधिक जागरूक, संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि लड़कों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अनित्यता को स्वीकारना और वर्तमान क्षण का आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।